हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे ईवीएस का चैप्टर आगे करेंगे। देखो आपको आपकी जो नोटबुक है उस पर जो आप होमवर्क करोगे उस पर लिखेंगे आप A6। अब इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ आपको। A6 का मतलब है, A मतलब असाइनमेंट और 6 मतलब 6, यानी असाइनमेंट नंबर 6। यानी ये वाला जो होमवर्क है वो 6 नंबर का होमवर्क है। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे टोटल कितने असाइनमेंट हो गए। तो इस तरह से हम नंबरिंग करते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, आगे जो हम रीड करेंगे वो हमारा ब्रीदिंग वाला टॉपिक है। तो पहले हम हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हार्ड वर्ड्स हैं। ओके, देखो BREA, BREA से क्या बन गया? ब्री, ब्री थिंग। थिंग नहीं बोलेंगे, इसको दिंग बोलते हैं। ब्री दिंग, दिंग दा दबात होता है ना, दा से दबात, दिंग, ब्री दिंग, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी सांस लेना छोड़ना, ठीक है। आप सांस लेते हो छोड़ते हो उसको ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, ब्रीद, BREATH, ब्रीद इन ऑक्सीजन, यानी हम जो सांस लेते हैं बेटा उसमें कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना। तो जब अंदर लेते हैं तो उसको कहते हैं ब्रीद इन, और जब छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं ब्रीद आउट। ओके, तो हम जो लेते हैं वो तो होती है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जो हम छोड़ते हैं ब्रीद आउट, कार्बन, CRBON क्या हो गया? कार, CR कार, BON बन, कार्बन, DI से क्या बन गया? डाई, डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड ये लिख रहा ऑक्साइड, डाई ये लिख रहा कार्बन, ये लिख रहा कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो ब्रीद आउट करते हैं, जो हम सांस छोड़ते हैं ना बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, स्पाइरेकल्स, स्पाई, SPI स्पाई, RA से बन गया रे, 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 कल्स, CLES कल्स, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? जो मेंढक वगैरह होते हैं ना बच्चों, मेंढक, फ्रॉग वगैरह होते हैं, तो उनकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। देखो हमारे तो जो इंसान होते हैं, हमारी तो नाक होती है ना, और लंग्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, है ना, फेफड़े होते हैं। लेकिन जो फ्रॉग वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके बॉडी पे क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें होकर के वो सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, उनको कहते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है। आगे देखो, मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब होता है नम, या नम मतलब हल्की गीली, ठीक है। जैसे कोई कपड़ा होता है हल्का सा गीला हो जाता है तो क्या कहेंगे? मॉइस्ट, ठीक है। TINY, TIN, एन नहीं बच्चों, ये TINY क्या हो गया? टाइनी, टाई, TI से बन गया टाइनी, टाइनी, HOLES होल्स, ठीक है। टाइनी होल्स, टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे, ठीक है, होल्स यानी छेद, बहुत छोटे छेद, टाइनी होल्स। आगे देखो, BR, सॉरी आर नहीं है यहाँ पे, BEAKS, बीक्स, बीक्स यानी चोंच। जो पक्षी होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके क्या होती है? चोंच होती है ना, बीक होती है उनकी, तो बेक यानी चोंच। आगे देखो, ये क्या है? स्टो, STO, स्टो, मेटा, STO, स्टो, मेटा, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बेटा? जो पत्तियाँ होती हैं ना बेटा, वो भी हमारे लिए गैस छोड़ती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं, और हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसको पेड़ ले लेते हैं, ऐसे करके। तो पत्ती के ऊपर इसके लिए क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं हर पत्ती के ऊपर, उनको कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। आगे देखो, रैस, RES रैस, POND पॉन्ड, क्या हो गया? रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्ड यानी जवाब देना, ठीक है, रेस्पॉन्ड करना। लास्ट देखो, SEN, सैन, SEN क्या हो गया? सैन, SI से क्या बन गया? सी, सेंसिटिव, TIV टिव,
सेंसिटिव, सेंसिटिव, टिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी संवेदनशील, संवेदनशील यानी जैसे मान लो हमें कोई सुई चुभाता है तो हमें पता चल जाता है ना, इसका मतलब हमारा बॉडी कैसा है, सेंसिटिव है, ठीक है, हमें फील होता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये तो रहे आपके हार्ड वर्ड्स। अब करते हैं हम आपका चैप्टर स्टार्ट। देखो, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी आप जानते हो सांस लेना छोड़ना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद टू लिव, यानी जिंदा रहने के लिए सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रीद करती हैं, यानी सांस लेती और छोड़ती हैं, है ना। आपकी नाक अगर 1-2 मिनट के लिए बंद की जाए तो आपका दम घुटने लग जाएगा। तो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, बहुत ज़रूरी है, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के बिना तो आप भले ही पूरे दिन रह सकते हो किसी भी प्रकार से, लेकिन आप बिना सांस के तो आप 5 मिनट भी नहीं रह सकते, है ना। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ब्रीद इन, यानी ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीद इन यानी सांस लेते हैं। कौन सी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एंड ब्रीद आउट यानी सांस छोड़ते हैं, ब्रीद आउट मतलब बाहर, बाहर छोड़ते हैं, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीद इन, और प्लांट्स में उल्टा होता है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, प्लांट्स ब्रीद इन यानी अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड ब्रीद आउट और बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। डिफरेंट लिविंग थिंग्स टेक, टेक इन एयर, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कहाँ सांस लेते हैं, एयर में लेते हैं, हवा में लेते हैं, ठीक है, यानी हवाई तो लेते हैं वो। इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। और लिविंग थिंग्स ब्रीद विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके सांस लेने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स यानी इंसान और कुछ दूसरे जानवर होते हैं, ब्रीद थ्रू लंग्स। तो बेटा हमारे बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, है ना, जो हम सांस लेते हैं। लेकिन जो और दूसरे जानवर होते हैं जैसे मछली होती है, फिश है, या फिर टैडपोल्स होते हैं, ठीक है, मेंढक की प्रजाति के होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ब्रीद थ्रू गिल्स, तो इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं बेटा, है ना, सांस लेने के लिए। इंसेक्ट्स यानी कीड़े ब्रीद थ्रू, और कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, ब्रीद थ्रू स्पाइरिकल्स। मैंने बताया था उनकी बॉडी पे छोटे छोटे छेद होते हैं कीड़ों के, और एयर होल्स इन देयर बॉडीज, या फिर उनके बॉडी में छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं। एयर मतलब हवा, होल्स यानी छेद, ठीक है, ऐसे छेद होते हैं जिनमें से हवा जो है इन आउट हो सकती है, अंदर बाहर हो सकती है। फ्रॉग्स, एफआरओजीएस, फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो बॉडी है ना वो नम हो जाती है, जैसे पानी वगैरह में या फिर कीचड़ में, आपने देखा होगा फ्रॉग वहीं तो मिलते हैं, तो वो उससे वो सांस ले लेते हैं। बर्ड्स जो पक्षी होते हैं ब्रीद थ्रू टाइनी होल्स ऑन देयर बीक, आपने देखा होगा चिड़िया को या किसी पक्षी को देखना ध्यान से आप, उसकी चोंच के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से वो सांस लेते और छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स, और जो प्लांट्स होते हैं बेटा उनमें क्या होता है, बहुत उनकी पत्ती पर अंडर साइड ऑफ देयर लीव्स, इसको फिर से देखो, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स, प्लांट जो हैं बहुत छोटी छोटी छेदों में से सांस लेते हैं। ऑन द अंडर साइड, अंडर मतलब नीचे, साइड यानी नीचे की तरफ, ऑफ देयर लीव्स यानी जो पत्तियां होती हैं उनके नीचे की तरफ, उल्टी पत्ती पर, जैसे पत्ती यूँ लगी हुई है तो उसके नीचे की तरफ, ठीक है, क्या होते हैं, छोटी छोटी छेद होते हैं, देखो यहाँ पे दिखाए गए हैं। आपको पहले तो ये देखने में पत्ती सी लगी नहीं रही होगी, लेकिन बेटा उस पत्ती को हम बहुत जूम करके देखेंगे ना, बहुत जूम करके देखेंगे तो हमें पत्ती इस तरह की दिखाई देगी, और उस पर जो छोटे छोटे आपको छेद दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को कहते हैं स्टोमेटा,
यही है वो छोटे छोटे छेद जिनमें होकर के पत्तियाँ सांस लेती हैं, जो प्लांट सांस लेते हैं, गैसों को लेते हैं, छोड़ते हैं। और इन जो छोटे छोटे छेद हैं इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा, ठीक है। वी कैन नॉट सी दीज होल्स, मतलब हम कैन नॉट सी नहीं देख सकते, दीज होल्स इन होल्स को विद आवर आइज़, हम अपनी आंखों से इन होल्स को नहीं देख सकते। जैसे आप सोचो कि ठीक है सर, मैं पत्ती को तोड़ के लाता हूँ और इसमें देखता हूँ, आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। क्योंकि दे आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इनको फिर मशीन चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए। ओके, तो आपको समझ में आया बच्चों, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो किस तरह से ब्रीदिंग करती हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं लेती हैं, ठीक है। उसको सांस लेने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती है नॉन लिविंग थिंग्स को। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। फीलिंग, चलो देखो, ऑल लिविंग थिंग्स हैव फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब आपके अंदर फीलिंग्स है कि नहीं, आपको पता चलता है कि नहीं? अच्छा, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी मूड ऑफ भी होता है ना, कोई रोना भी आता है, कभी हंसना आता है, तो ये क्या है? सब फीलिंग है। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, ये सारी चीज़ों का पता चल रहा है आपको, सब क्या है? फीलिंग्स, ठीक है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब आप पूछेंगे सर सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? बेटा देखो, आपकी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं मेनली, ठीक है। एक तो होती है, देखो 5 कौन कौन से होते हैं? एक तो आपकी हो गई आँखें, जिनसे आप देखते हो, ठीक है, तभी तो पता चलता है कि आप क्या है क्या नहीं है हमारे आसपास। कान, जिनसे आप सुनते हो, आवाज़ों को पहचानते हो, ठीक है। फिर आपके चेहरे पे और क्या होता है? नाक, जिससे आप सूंघते हो, जीभ, जिससे आप टंग जो होती है आपकी, उससे आप टेस्ट करते हो, ठीक है। और लास्ट स्किन, जो स्किन होती है ना बॉडी की, उससे फील होता है। जैसे मान लो कोई इसको पेन को जोर से चुभाऊंगा तो क्या होगा? दर्द सा होगा, नहीं होगा? तो स्किन जो है हमारी क्या है? सेंस ऑर्गन, ठीक है। स्किन से हमें गर्मी का, सर्दी का, इनका पता चलता है ना। तो ये सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। और ये केवल प्लांट्स हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उन्हीं के पास होते हैं। प्लांट्स के पास इस तरह के ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। देखो आगे, फील चेंजेस, ठीक है। यानी सेंस ऑर्गन होते हैं उनके पास चेंजेस को फील करने के लिए। व्हेन एनिमल्स फील अ चेंज, जब भी कोई एनिमल कोई चेंज को फील करता है, यानी आसपास कोई चेंज होता है, उसको पता महसूस होता है कि हाँ ये हुआ है, मेरी पिंच भी है, या फिर मेरा पैर फिसल गया है, या फिर कुछ भी ऐसा, दे रिस्पॉन्ड टू इट। तो क्या करते हैं? वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जवाब देते हैं उसके लिए। जैसे मान लो आपके हाथ किसी गर्म चीज़ से टच हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा, फील हो जाएगा, आपको दर्द फील होगा, आप तुरंत क्या करेंगे? अपना हाथ हटा लेंगे, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो फील, प्लांट्स भी फील करते हैं, ठीक है, उनको भी महसूस होता है। थ्रू दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स, यानी प्लांट्स जो होते हैं उनके पास सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, आँखें, कान, नाक, जीभ, स्किन नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स होते हैं, द टच मी नॉट प्लांट, ये देखो टच मी नॉट प्लांट दिखाया गया है, इसको जैसे टच करते हैं उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, है ना। तो द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेज इट्स लीव्स व्हेन वी टच इट, जब उसको टच करते हैं तो वो अपनी पत्तियों को सिकुड़ा लेता है, ठीक है। सिमिलरली, इसी तरह से फ्लावर्स लाइक मॉर्निंग ग्लोरी आर सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। फ्लावर्स होते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, ठीक है, पौधे के, तो वो जैसे लाइट होता है तो खिल जाते हैं, और नहीं, और जब अंधेरा हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। तो आपने तो ये तो देखा होगा, है ना, जो गुलाबी कलर के फ्लावर्स आते हैं ना वो, इट ब्लूम्स, ब्लूम्स यानी खिल जाते हैं, ब्लूम्स यानी खिलना, फ्लावर खिलते हैं ना, उसको कहते हैं ब्लूम्स। इट ब्लूम्स विद द सनराइज, सनराइज यानी जब सूरज उगता है सुबह, तो जैसे सूरज उगेगा तो ये खिल जाएंगे।
एंड क्लोजेज और बंद हो जाएंगे विद द सनसेट। सनसेट मतलब सूरज जब छिपता है ना शाम को, इवनिंग में आपने देखा हो सूरज छिप जाता है, उसको कहते हैं सनसेट, और सूरज उगने को कहते हैं सनराइज। ओके, तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें फीलिंग्स होती हैं वो केवल लिविंग थिंग्स में होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स को महसूस नहीं होता। अगर मान लो ये पत्थर है, अगर मैं इसको मान लो कितना भी सुई चुबाऊँ, इसको महसूस होगा? कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉन लिविंग। ओके, गॉट इट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू ऑल।